हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कैन के यूजेस सीखेंगे कि कैन को किस तरीके से हम सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैन के बेसिक यूजेस और एडवांस यूजेस दोनों ही इस क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक यूज़ समझते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकती है लगता है, तो ये इसकी पहचान होती है कि उस जगह पे हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। और कैन को यूज़ कब कब करते हैं? अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन हम कैन को इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। जब हमें फॉर्मल यूज़ करना होता है, जैसे ऑफिस में या स्कूल में मैम के साथ, तो हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें घर में अपने दोस्तों के साथ यूज़ करना होता है परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो एक एक करके इसके सारे यूजेस सीखते हैं। फर्स्ट यूजेस का एबिलिटी के लिए, यानी अपनी योग्यता को दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे योग्यता कैसे दिखाएंगे? जैसे मैं गाना गा सकती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ, मैं स्विम कर सकती हूँ। ये मेरी योग्यता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं। मैं गाना गा सकती हूँ, तो मेरी ये एबिलिटी है कि मैं गाना गा सकती हूँ। आई कैन सिंग, आई कैन सिंग, पहले सब्जेक्ट फिर कैन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई कैन सिंग। और इसका नेगेटिव देखते हैं। जैसे मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे? आई कैन नॉट सिंग, आई कैन नॉट सिंग, कैन के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। आई कैन नॉट सिंग, मैं गाना नहीं गा सकती हूँ। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका पॉसिबिलिटी के लिए। जब भी हमें हाई पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम मे का, माइट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। एक और सेंटेंस देखते हैं। कल मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, आई कैन कम टू योर होम टुमारो, आई कैन कम टू योर होम टुमारो। यानी वो पॉसिबिलिटी बता रही है कि मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ कल। नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। जब हमें परमिशन देनी हो, वो भी इनफॉर्मल परमिशन अगर मुझे किसी से लेनी है, कैन का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ? ये मैंने परमिशन ले रही हूँ मैं उससे, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकती हूँ? तो इसे कैसे बनाएंगे? अब ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रही है, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर लूँ? तो हम कैन को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए। जब भी हमें इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे क्या मैं तुम्हारी नोटबुक यूज़ कर सकती हूँ? क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो? क्या तुम मेरे लिए नोटबुक ला सकते हो उधर से? तो इस तरीके के सेंटेंसेस में कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो? ये मैंने उससे रिक्वेस्ट की सामने किसी से कि तुम मुझे क्या अपनी नोटबुक दे सकते हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? कैन यू गिव मी योर नोटबुक, कैन यू गिव मी योर नोटबुक। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो? कैन यू मेक टी फॉर मी, कैन यू मेक टी फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकते हो? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब सीखते हैं कैन बी का यूज़ करना। कैन बी को कब यूज़ किया जाता है? अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए हम कैन बी का यूज़ करेंगे। जैसे वो घर पर हो सकता है, वह स्कूल में हो सकती है, वह अध्यापक हो सकती है, वह एक डॉक्टर हो सकता है। तो तब हम अपनी स्टेट बताने के लिए कि वो ये काम कर सकता है या हो सकता है, तो हम कैन बी का यूज़ करेंगे। जैसे वह घर पर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा, वो घर पर हो सकता है, यहाँ काम नहीं है, ये उसकी अवस्था या स्टेट बताया जा रहा है। ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। और एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वह अध्यापक हो सकती है, यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा, मैं सिर्फ उसकी अवस्था बता रही हूँ कि वो अध्यापक हो सकती है या वो डॉक्टर हो सकता है। तो ये किस तरीके से करेंगे? ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर, वह अध्यापक हो सकती है। कैन बी का नेक्स्ट यूज़। अब कैन बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगी, तो इसका मतलब होता है कर रहा हो सकता है। देखो कॉन्टिन्यूअस में है ये कि वो काम कर रहा हो सकता है, इस टाइम पे वो काम कर रहा हो सकता है। तो रहा हो सकता है के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। जैसे वह खेल रहा हो सकता है, राहुल पढ़ रहा हो सकता है, वह गाना गा रहा हो सकता है। तो हम ये बता रहे हैं कि वो इस टाइम पे ये काम कर रहा हो सकता है। तो हम कैन बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करते हैं। वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग,
ही कैन बी प्लेइंग। राहुल पढ़ रहा हो सकता है। राहुल कैन बी स्टडिंग। राहुल कैन बी स्टडिंग। कैन बी का नेक्स्ट यूज़ है जब कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, यानी जब हमें पैसिव में बनाना हो तो तब हम कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। काम किया जा सकता है, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस काम पे होगा, सब्जेक्ट पे नहीं। पूरा फोकस हमें ऑब्जेक्ट पे करना है। जब भी फोकस ऑब्जेक्ट पे किया जाता है तो हम पैसिव का यूज़ करते हैं। तो काम किया जा सकता है, अगर कोई काम किया जा सकता है तो हम कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आपको अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती है। अब अंग्रेज़ी सिखा कौन रहा है ये नहीं पता, हम सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे, हम उसके काम पे या ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे कि अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती है। घर को रंग किया जा सकता है, यहाँ पे भी रंग घर पे कौन करेगा ये नहीं बताया जा रहा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ हमें ये बताया जा रहा है कि वो काम क्या कर रहा है, घर में रंग किया जा सकता है। तो जब भी हिंदी में इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं कि किया जा सकता है तो हम कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आपको अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती है। यू कैन बी टॉट इंग्लिश, हमने कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। यू कैन बी टॉट इंग्लिश। घर को रंग किया जा सकता है, घर में रंग करवाना एक काम है, उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। द हाउस कैन बी पेंटेड। द हाउस कैन बी पेंटेड। नेक्स्ट यूज़ है कैन हैव। कैन हैव कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास कोई चीज़ हो सकती है। हमारे पास कार हो सकती है, हमारे पास पेंसिल हो सकती है, हमारे पास घर हो सकता है। तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास है तब हम कैन हैव का यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है या हो सकती है। जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास कार है तो हम बोलते हैं आई हैव अ कार। लेकिन जब मेरे पास ये कार हो सकती है या नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास ये चीज़ हो सकती है तो हम कैन हैव का यूज़ करते हैं। मेरे पास अगले साल कार हो सकती है। आई कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आई कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, मेरे पास जल्दी ही घर हो सकता है। अब घर हो सकता है मेरे पास, तो इसके लिए हमने यूज़ किया कैन हैव। आई कैन हैव अ हाउस सून। आई कैन हैव अ हाउस सून। अब नेक्स्ट यूज़ है कैन का, जब भी हमें कैन हैव टू जब भी कोई काम करना पड़ सकता है तो हम यूज़ करते हैं कैन हैव टू का, कि मुझे ये काम करना पड़ सकता है। जब हम कभी नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो होम, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि मुझे घर जाना पड़ सकता है या मुझे पढ़ाई करनी पड़ सकती है तो हम कैन हैव टू का यूज़ करते हैं। मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू स्टडी। आई कैन हैव टू स्टडी। मुझे बर्तन धोने पड़ सकते हैं, आई कैन हैव टू डू द डिशेज़। आई कैन हैव टू डू द डिशेज़। नेक्स्ट यूज़ है कैन हैव बीन। कैन हैव बीन कब यूज़ करेंगे, जब हमें बोलना हो सकता था। जैसे अभी मैंने कैन बी का यूज़ किया था कि वो अध्यापक हो सकती है, वो घर पर हो सकता है, अवस्था बताई थी। उसी तरीके से अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, जब हमें पास्ट में स्टेट बतानी हो या पास्ट में अवस्था बतानी हो तो हम कैन हैव बीन का यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम सिर्फ उसकी अवस्था बता रहे हैं, वो भी पास्ट में। वह घर पर हो सकता था। ही कैन हैव बीन एट होम। ही कैन हैव बीन एट होम। वह अध्यापक हो सकती थी। शी कैन हैव बीन अ टीचर। शी कैन हैव बीन अ टीचर। वह अध्यापक हो सकती थी। अब नेक्स्ट है कैन हैव बीन और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कैन हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जैसे इसमें हम काम पे फोकस करेंगे, सब्जेक्ट पे नहीं, और पास्ट में बताया जाएगा। आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती थी। यू कैन हैव बीन टॉट इंग्लिश। इससे पहले जब हमने यूज़ किया था कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, तब हमने यूज़ किया था यू कैन बी टॉट इंग्लिश। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम पास्ट में बना रहे हैं। पास्ट में जब भी बनाएंगे तो हैव भी यूज़ करना है और बीन लग जाएगा। आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती थी। यू कैन हैव बीन टॉट इंग्लिश। यू कैन हैव बीन टॉट इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती थी। तो ये सारे यूजेस कैन के हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कैन के सारे यूजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।